उन्हें टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान का निशाना वो तमाम एयर बेसिस हैं, तमाम मिलिट्री टारगेट्स हैं जहां से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मसाजिद को, पाकिस्तान के अवाम को निशाना बनाया गया है और उसमें मुतअद्दिद टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। वो तमाम जगह, वो तमाम मकामात जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ मिसाइल दागे गए, वो तमाम एयर बेसिस जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना के जहाज उड़े, राफेल उड़े, सुखोई उड़े, MiG-29 उड़े, उन तमाम अड्डों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। और यही प्रोफेशनल आर्मीज का, यही प्रोफेशनल जो अफवाज होती हैं उनका तरीकाकार है कि सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया जाता है। भारत की तरह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करने वाली जो मुसल्लह अफवाज है पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफवाज है वो ट्रू प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, सोल्जर स्पिरिट रखती हैं और यही वजह कि हम इस ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के अंदर सिर्फ उन टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं जो कि मिलिट्री टारगेट्स हैं, जो कि जायज़ टारगेट्स हैं, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन, इंसानियत, अखलाकियात हमें इजाज़त देते हैं कि हम उन मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर सकें। और पाकिस्तान ने अपनी मर्जी के वक्त पर अपनी पसंद के मकाम के ऊपर रिप्लाई किया है, बिफिटिंग रिस्पांस दिया है। और अब आप देखें कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इन टारगेट्स के खिलाफ भरपूर अंदाज के अंदर कार्रवाइयाँ कर रही हैं और ये वही तमाम टारगेट्स हैं जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, चाहे वो उधमपुर की एयरबेस हो, चाहे वो पठानकोट का रनवे हो, पठानकोट की एयरबेस हो, ये वही टारगेट्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हमले के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हुए। और पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई में इन्हीं टारगेट्स को भरपूर अंदाज के अंदर हिट किया गया है, निशाना बनाया गया है। और अब आप देखें कि उसके बेहतरीन नताइज अल्लाह ताला के फज़ल व करम से सामने आ रहे हैं कि उधमपुर का अड्डा जो है वो तबाह हो चुका है, पठानकोट एयरबेस की रनवे नाकारा हो चुकी है, भारतीय तैयारे वहां से उड़ान नहीं भर सकेंगे। उधमपुर बेस से पाकिस्तान के खिलाफ, मशरकी पंजाब के सिखों के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ मिसाइल नहीं दागे जा सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है, इब्तदाई कामयाबी है। अभी थोड़ा सब्र और तहम्मुल का हम अगर मुजाहरा करें तो यकीनी तौर पर मजीद अच्छे नताइज, अच्छी खुशखबरियां जो है वो भी हमें सुनने को मिलेंगी। इस वक्त ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस फुल स्विंग में है, जारी है। और अब आप ये अल्लाह ताला से दुआ हमें करनी चाहिए बतौर कौम कि अल्लाह ताला हमारे शाहीनों को, हमारे मुहाफिजों को जो कि सरहदों पर मौजूद हैं, कश्मीर के पहाड़ों से लेकर पंजाब के मैदानों, सिंध के रेगिस्तानों से लेकर सरकरीक के दलदली इलाके में मौजूद हैं, बलूचिस्तान के साहिलों में मौजूद हैं, समुद्रों में मौजूद हैं, पाक बहरिया के अफसर जवान समुंदर की गहराइयों में मौजूद हैं, सबमरीन्स में मौजूद है, फिजाओं में मौजूद है, सबसे बढ़कर जो इस वक्त दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। सलमान हमारे साथ रहेगा, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने हमें ज्वाइन किया है। मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया रात की इस पहर कीमती वक्त देने के लिए। वाज़े तौर पर पाकिस्तान इस वक्त मल्टीपल साइट्स को अटैक कर रहा है और ये वो साइट्स बताई जा रही हैं जहाँ से पाकिस्तान पर अटैक किया गया, मसाजिद पर अटैक किया गया और मासूम बच्चों को शहीद किया गया। क्या कहेंगे इस वाज़े तौर पर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है? इंडिया एक बुज़दिल दुश्मन है और डेफिनेटली जब बुज़दिलों से आपका पाला होता है तो आपको हर तरह की कम्युनिटी का जो है वो एक्सपेक्ट करना चाहिए। हम पर ये वॉर जो है वो ये जंग पर मुसल्लत की कर दी गई है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इसके अलावा कि हम अपना जो है वो दिफा करें। और ये बिल्कुल विदाउट बीइंग पैनिक, किसी पैनिक हुए बगैर बिल्कुल हमें जो है वो अपनी बिल्कुल हर तरह से अपनी सॉवरेनिटी का, अपनी इज्जत का, अपने मुल्क की एक एक इंच का हमें दिफा करना है। और बिल्कुल जो है वो अब जो है वो जवाब देना बिल्कुल बनता है। इनको समझ नहीं आ रही बात, इनको सारे एम्बेरसमेंट, क्योंकि इनकी अपनी इतनी खफगी हो गई है नरेंद्र मोदी की, इंडिया में इतने जहाज उनके गिर गए, तो वो डेफिनेटली अपनी लोकल पब्लिक को, अपने मुल्क के लोगों को पॉलिटिक्स को एड्रेस करने के लिए उसने ये बुज़दिलाना कार्रवाई करनी है। लेकिन उसका इस तरह मुंह तोड़ जवाब इंशाल्लाह ताला जाएगा और हर तरह से हमें जो है वो तैयार होना चाहिए। देखिए ये जंग है, एक तरफा नहीं होगी सारी चीजें। हमें बिल्कुल किसी भी वाक़े पे डिमोरलाइज नहीं होना है और हमें आखिरी सांस तक हमें जो है वो, जब तक कौम का एक एक बच्चा जिंदा है इंशाल्लाह ताला ये जो है वो बरतरी हमारी ही होगी। ऊंच नीच जो डेफिनेटली जंगों का हिस्सा है। हमें जरा सा भी किसी भी वाक़े पे, किसी भी इत्ला पे
ہمیں ڈیمورلائز نہیں ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ٹھیک ہے، اگر جنگ مسلط ہوئی گئی ہے تو ٹھیک ہے، جنگ ہی صحیح. اور ہم ہر طرح سے بالکل پاک فوج کے ایک سپاہی جانباز کے ساتھ ہیں، ایئر فورس کے ساتھ ہیں، نیوی کے ساتھ ہیں، اور پوری قوم اس وقت جو ہے وہ کھڑی ہے ساتھ. اور ہم الرٹ بھی ہیں، ہم ہر طرح کی ذہنی اور جسمانی مصطفیٰ صاحب آپ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، یقینی طور پر آپ کے پاس بھی ہوں گی. ناظرین کو بھی ایک بار پھر بتاتے چلیں، پٹھان کوٹ اور ساتھ ہی ساتھ ادھم پور میں یہ کارروائی کی ہے اور یہاں پر ان بیسز کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا ہے. برہموس کا اسٹوریج جو ہے وہ اڑا دیا گیا ہے. الحمدللہ بڑی زبردست کارروائی کی ہے. عوام کے لیے بھی آپ ایک بہت اچھا میسیج دے رہے ہیں اور ہمیں ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کی ہے. مصطفیٰ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، مسلمان کا تو شیوا ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ اس کی زندگی شروع ہی جو ہے مرنے کے بعد ہوتی ہے. اور غزہ کے نہتے بچوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جس موت سے پوری دنیا کی سپر پاور ان کو ڈرا رہی تھی، ان بچوں نے اس موت کو ہی ڈرا دیا ہے. اب یہ موت کو ڈرانا جو ہے نا، وہ بہت بہت بڑی بات ہے، اور یہ مسلمان ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کم ایمان والے لوگ ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، لیکن جب اللہ حالات ڈالتا ہے تو ایمان دے دیتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی میں ہمیں کوئی نہیں ڈرا سکتا. اور یہ اسباب کا معاملہ نہیں ہے، جذبات کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ. اور ہمارا ایمان ہے کہ انڈیا جو ہے ظالم ملک ہے، پوری ریاست ظالم ہے. وہ کیا